जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। जय देवभूमि जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी त्रासदी की जिसने उत्तराखंड के सीने को एक बार फिर छलनी कर दिया। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना 5 अगस्त 2025 दोपहर लगभग 1:45 पर धराली में अचानक एक शक्तिशाली फ्लैश फ्लड आया, जिसे शुरुआती रिपोर्टों में एक बड़े क्लाउड बर्स्ट से जोड़ा गया। ये घटना बेहद तेज, विस्फोटक और स्थानीय लोगों के अनुसार आसमान फटने जैसी थी। हालांकि बाद में विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि यह संभवतः ग्लेशियल झील के अचानक टूटने या ग्लेशियर कोलैप्स का परिणाम हो सकता है, क्योंकि आईएमडी के आंकड़ों में वहां केवल हल्की बारिश दर्ज हुई, जैसे हर्षिल में करीब 6.5 मिलीमीटर और आसपास 9 से 11 मिलीमीटर तक बारिश, जो क्लाउड बर्स्ट के मानक से काफी कम है। इस विनाशकारी प्रलय में अब तक 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जबकि लगभग 50 से 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो धराली में लगभग 60 से 70 लोग फंसे रहे और आई विटनेसेस ने कहा कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव कार्य में भारतीय सेना की आईबेक्स ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुए। सेना ने लगभग 150 जवान और वायुसेना ने चिनूक चीता हेलीकॉप्टरों सहित अन्य विमानों को स्टैंड बाय पर तैनात किया। बचाव अभियान में लगभग 130 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। कम से कम 20 से 25 होटल, होम स्टे, दुकानें और घर पूरी तरह से बह गए। बाजार, सड़कें और पुल भी प्रभावित हुए हैं। तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि मलबा और पानी की तेज धारा ने संरचनाएं ढहा दी और कुछ स्थानों पर पानी की गहराई 15 मीटर से अधिक थी। मौसम विभाग ने 3 से 5 अगस्त के बीच पूरे उत्तराखंड के लिए हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की सतर्कता जारी की थी। हालांकि धराली में जितनी बारिश दर्ज हुई वो भारी नहीं थी, परंतु राज्य स्तर पर रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि मौसम विभाग इस क्षेत्र को जोखिम के रूप में देख रहा था। स्थानीय लोग बताते हैं कि कोई समय पर चेतावनी या सचेतन सिस्टम नहीं था, न फोन, न अलर्ट, न रेडियो सायरन, न ही ग्राम स्तर पर कोई संदेश आया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय दिखा और किसी को समय पर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने का मौका नहीं मिला, जिससे जान की हानि और बढ़ गई। ये एक ऐसा हादसा बन गया जिसने हमारी सरकारी तैयारियों, मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी प्रणाली और जिला प्रशासन की तत्परता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले प्रशासन की बात करें। उत्तरकाशी जिला प्रशासन के पास इस क्षेत्र में बीते वर्षों से आपदा की संवेदनशीलता की पूरी जानकारी थी। साल 2023 और 24 में भी धराली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो चुकी थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए ने कई रिपोर्ट्स में इस क्षेत्र को रेड जोन में रखा था। के बावजूद वहां न तो स्थायी आपदा राहत केंद्र बनाए गए, ना ही कोई पूर्व तैयारियों की ट्रेनिंग स्थानीय लोगों को दी गई। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने 4 अगस्त को ही उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें उत्तरकाशी भी शामिल था। लेकिन स्थानीय स्तर पर इस अलर्ट का कोई असर नहीं दिखा। तो पंचायत स्तर पर कोई चेतावनी दी गई और ना ही एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीमें पहले से अलर्ट मोड में थी। बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी और मलबा गांव में आया, जिससे कई घर, सेब के बागान और सड़कों को नुकसान हुआ। ग्रामीणों के अनुसार 3 घंटे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप्स में लोग खुद हाथों से मलबा हटाते हुए दिख रहे हैं और फंसे लोगों को बचाते नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 अगस्त को हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। जब एनडीएमए की गाइडलाइन कहती है कि डिजास्टर रिस्पांस में गोल्डन आवर सबसे अहम होता है, तो सवाल उठता है कि उस 1 घंटे में सरकार कहां थी। स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार हर बार की तरह आपदा के बाद फोटो और राजनीति करती है, लेकिन जमीनी बदलाव नहीं लाती। इस हादसे ने यह साफ कर दिया है कि केवल मौसम अलर्ट या हवाई सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जमीन पर मजबूत सिस्टम ना हो। उत्तरकाशी जैसी संवेदनशील जगहों के लिए अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति की जरूरत है। सवाल उठता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोग कितनी बार अपनी ही जमीन पर बेगाने साबित होंगे। हर साल हर आपदा के बाद एक ही कहानी क्यों दोहराई जाती है? सरकारी टीमें आती हैं, तस्वीरें खींचती हैं, घोषणाएं होती है, लेकिन राहत वहीं अटकी रह जाती है, जहां सड़कों पर कीचड़ भरा होता है और लोगों की आंखों में आंसू।
उत्तरकाशी की त्रासदी में केवल प्रकृति दोषी नहीं है, दोषी है वो ढांचा जिसमें चेतावनी होती है, तैयारी नहीं। रडार होते हैं लेकिन जवाबदेही नहीं। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं लेकिन राहत जमीन पर नहीं पहुंचती। अब जरूरत है एक ऐसी नई सोच की जो आपदा के बाद की कार्रवाई से पहले, आपदा से पहले की तैयारी पर जोर दे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।